चुनावी कार्यालय का महागठबंधन का समेली प्रखंड में उद्घाटन किया गया है, क्या कहिएगा? आज हम लोगों का विधिवत जो है कि बरारी विधानसभा के समेली प्रखंड में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जिसमें हमारे सम्मानित कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मुख्य अतिथि के तौर पर और यहाँ के प्रभारी जो विधानसभा के प्रभारी हैं सारे लोग और हमारे प्रखंड के सभी घटक दल इस बैठक में उपस्थित हुए और सभी ने आज से पहले से ही चुनाव चल रही थी, कुछ प्रक्रिया था जो कि हम लोगों को लाइसेंस नहीं मिला था, इसीलिए कार्यालय का उद्घाटन नहीं हुआ था। आप लगातार जनप्रतिनिधि के साथ जो है प्रत्याशी के साथ क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है इस बार बरारी का? इस बार हम लोग बरारी जीतेंगे और बरारी ही नहीं जीतेंगे, पूरे बिहार जीतेंगे हम लोगों का। और खास करके हमारे युवा साथी जो बरारी विधानसभा में मैंने जो जनसंपर्क चलाया है, जो देख रहे हैं साथियों के साथ, युवाओं में अलग उमंग है, तेजस्वी उमंग है युवाओं में। वह युवा रोजगार को देख रहे हैं, इसीलिए हम लोगों के साथ में है। कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने केबीसी एक चैनल है उनके द्वारा चलाया गया था जो रोको टोको सवाल चलाया गया था, जिसमें हमें समेली प्रखंड में भारी समर्थन मिला था और आज गली गली में समर्थन मिल रहा है। इसका मेन कारण क्या है कि मैनिफेस्टो में जो बीजेपी का और जदयू का जो है वह बिल्कुल ही गलत है। वह स्लोगन पुरानी रची घिची पटाई चला रही है, जिस पर जनता विश्वास नहीं करती है। और हमारे आदरणीय तेजस्वी जी महागठबंधन के हमारे राहुल जी, इनका जो घटक दल के सभी आदरणीय मुकेश सहनी जी, इनका जो है वो 2500 प्रत्येक महिलाओं के खाते में प्रत्येक महीने देंगे। और इन्होंने ये 20 साल से सरकार है, 20 साल की सरकार में इन्होंने 2 साल पहले ही जो महिला को अभी 10,000 रुपया दे रहे थे चुनाव से ठीक पहले, वह 2 साल पहले देते तब न समझते ये रोजगार के लिए दे रहे हैं। इनका चुनावी वोट खरीदने का 10,000 रुपया प्रक्रिया था, वो हमारे माता बहनों ने समझ लिया है। अगर तौकीर साहब को बरारी विधानसभा के जो मतदाता वोट देकर विधानसभा भेजती है तो वो सबसे पहला काम समेली के लिए क्या करें? समेली में खास करके जल जमाव की समस्या है, ये बहुत ही घातक समस्या है। जो हमारी माता बहनों, आप चांदनी चौक या कहीं भी समेली में चलिएगा, चलने लायक नहीं रहिएगा। और मैं कहना चाहता हूँ निवर्तमान विधायक है, इनके द्वारा पूरा भ्रष्टाचार का अंबार किया गया नाला के नाम से। जो नाला मतलब शो के लिए हो गया, 100 पीस हो गया, उस नाला में पानी नहीं घुसता। अभी भी बारिश हुआ है, चल के देख सकते हैं कितना जल जमाव है। और दूसरी समस्या है हमारे खास करके समेली प्रखंड की बात मैं कर रहा हूँ। समेली प्रखंड में जो है कि डिग्री कॉलेज होना चाहिए। समेली प्रखंड में डिग्री कॉलेज नहीं होने के कारण ये जो यहाँ के हमारे युवा साथी बहन जो भी है उनको पढ़ने के लिए लालायित होना पड़ता है। जो मान लीजिए गरीब बच्चा है, जो जिसके पास पैसा नहीं पूर रहा है, उनको जाना पड़ता है भागलपुर, यहाँ से 50 किलोमीटर है। उनके बाद आपका पूर्णिया 50 किलोमीटर है, उसके बाद कटिहार 50 किलोमीटर है। तीनों में ये सबसे बड़ी बिंडवाना है यहाँ के लिए। और डिग्री कॉलेज सबसे पहले इसलिए कि तौकीर साहब जो हमारे हैं वो पढ़े लिखे विद्वान है और राष्ट्रीय नेता है, जो प्रियंका गांधी जी के साथ में चलने वाला नेता है। हम लोगों को और हमारे युवा साथियों को एक उम्मीद है, उम्मीद की किरण तौकीर आलम है। युवा हैं तौकीर साहब जो हैं, युवा नेता है, युवाओं के लिए क्या करें? युवा के लिए आपको तो बोले डिग्री कॉलेज, युवाओं के लिए खास करके रोजगार। आज आप देख लीजिए, युवाओं की सरकार नहीं है, बुजुर्गों की सरकार है। कहा जाए बुजुर्गों की सरकार है। जो बुजुर्ग की सरकार इसलिए मैं कह रहा हूँ, STAT की बात आती है, जहाँ तक शिक्षकों की बहाली की बात आती है, नीतीश कुमार तेजस्वी जी के नकल करते हैं, लेकिन वह नकल में सफल नहीं हो पाते हैं। वह जो है हमारे युवा साथी जो पटना में धरना देने के लिए जाते हैं, सबसे पहले नीतीश के गुंडा पुलिस प्रशासन इनको पीटने का काम करता है। इसीलिए युवा साथी ने मूड बनाया है, इनको बदलना है। आपका परिचय? मिथुन कुमार यादव, युवा राजद, जिला उपाध्यक्ष कटिहार। बरारी विधानसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी तौकीर साहब है, क्या माहौल लग रहा है इस बार? देखिए, लोग 20 वर्षों से लगातार
एनडीए की सरकार देख रही है और उनके नुमाइंदे जो बरारी विधानसभा का नुमाइंदगी करते हैं उनके क्रियाकलाप को देख रहे हैं और यहाँ की जनता पूरी तरह से उब चुकी है इनके क्रियाकलाप से, इसीलिए बदलाव तो होगा। और हमारे युवा साथी जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उन्हें पता है कि इस बार महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं भाई तौकीर आलम जी, वो जेएनयू के प्रोडक्ट हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, वो संघर्ष करके छात्र संघ के नेता रह चुके हैं और एक बार उन्होंने बरारी जिला परिषद का चुनाव जीत के अध्यक्ष का चुनाव लड़ा और 1 वोट से वो हारे हैं। अमूमन की यदि हमें उनकी पास्ट हिस्ट्री खंगालनी है तो ये काफ़ी है। और जहाँ तक राजनीति करने वालों की जानकारी की बात है, भाई तौकीर 2 बार प्राणपुर विधानसभा से 2-3 हज़ार वोटों के अंतर से हार गए हैं। सर, आप किसी कारण से अचानक टाइम बनाई जाए इस बार जो है, इस बार पहली बार तौकीर भाई अपने गृह विधानसभा से लड़ रहे हैं और हम लोगों का, हम युवाओं का एक ही नारा है, यहाँ से जो कोई भी जीतेगा वो लोकल होना चाहिए और हमारे तौकीर भाई लोकल हैं। बरारी विधानसभा में उनका सुखासन कठोतिया घर है। आज जो है अचानक आप उद्घाटन रखे ऑफिस का अचानक उद्घाटन के बाद भी देखिए क्या यहाँ लगभग हजारों की संख्या में लोग पहुँचे। आप यहाँ के मतदाताओं से क्या अपील करेंगे? देखिए इंसार भाई, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि उद्घाटन लगातार बारिश के वजह से टाली जा रही थी। हमारा जो है परमिशन 2 दिन पहले आ चुका था, लेकिन जब हम घोषित करते थे और बारिश की वजह से हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता यहाँ से वापस चले जाते थे, इसीलिए बारिश की वजह से या तो बहुत सारे लोग आ नहीं पाते थे और जो कुछ आते थे तो फिर निराश होकर लौट जाते। अंततः हम लोगों ने ये फाइनली तय कर दिया, जबकि सुबह का मौसम अच्छा नहीं था, बावजूद हम लोगों ने ये सोचा कि नहीं, हम लोग कार्यालय का उद्घाटन करके और एक प्रॉपर प्रोसेस के साथ चुनाव मैदान में जाएं। क्योंकि अभी हम लोग जा ही रहे हैं, हम लोग 26 तारीख से लगातार बने हुए हैं अपने बरारी विधानसभा क्षेत्र में, समेली में, कुर्सेला में, हर जगह बने हुए हैं। तौकीर भाई का 2-3 दिन जो है कि यहाँ का पद यात्रा भी हो चुका है, जनसंपर्क अभियान भी कर चुके हैं। आज कार्यालय का उद्घाटन में जो भीड़, जो लोग आए, उससे पता चलता है कि इस बार यहाँ की मतदाताओं ने, पूरे बरारी विधानसभा की मतदाताओं ने यह मन बना लिया है, यह ठान लिया है कि इस बार बदलाव की राजनीति होगी। और यहाँ ही नहीं, यहाँ से हम लोग तौकीर भाई को जिता के विधानसभा में भेजेंगे और विधानसभा में हमारे माननीय नेता तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे और हमारे माननीय नेता मुकेश सहनी जी उप मुख्यमंत्री होंगे। और इसी जज्बे के साथ, इसी जोशो जुनून के साथ जन सैलाब सड़क पे उतर आई है और बदलाव को कोई नहीं रोक सकता है, जो अपनी आंखों से या तमाम लोगों की आंखों के सामने नाचने लगी है। आपका परिचय? मैं संजय कुमार सुमन, समेली प्रखंड कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ। सर, बरारी विधानसभा में क्या माहौल लग रहा है इस बार? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं इंजीनियर राज बहादुर निषाद उत्तर प्रदेश के जनपद बस्ती से हूँ और यहाँ AICC ऑब्जर्वर हूँ। और बरारी की जहाँ तक बात है, जो मेरा अपना अभी तक का वो है, यहाँ जनता में एक बड़ा उत्साह है। जो पूर्व के निवर्तमान विधायक हैं, उन्होंने कुछ भी कार्य नहीं किया है। समेली में ही अभी आज आते समय देख रहे हैं, यहाँ की जनता बेहाल है, पूरा सड़कों पे पानी भरा हुआ है। तो निश्चित ही एक जन बेहाल है, परेशान है। दूसरा, भ्रष्टाचार, गुंडा राज का एकदम नीतीश की सरकार, जो सुशासन की सरकार थी, लगातार हत्याएं हो रही हैं बिहार में, हत्याओं का दौर जारी है। हाल ही में अभी मोकामा में देख रहे हैं, सरकार के संरक्षण प्राप्त गुंडा दिन दहाड़े, जो कि चुनाव आयोग के दौरान लोगों के असलहे जमा होने चाहिए, लेकिन ये सरकार अपने नेताओं को, अपने गुंडों को खुली छूट दे रखी है। और निश्चित ही जनता में बहुत बड़ा आक्रोश है, चाहे मोकामा हो, चाहे बरारी हो, चाहे पूरा बिहार हो। युवाओं को रोजगार चाहिए। बिहार के युवाओं की एक बड़ी समस्या है पलायन की। पलायन को लेकर के यहाँ एक परिवार के सदस्य बड़े चिंतित रहते हैं। और निश्चित ही जो महागठबंधन की सरकार है, तेजस्वी की सरकार है, आने वाले समय में लोगों को घर घर जो है रोजगार देने की जो बात कही गई है, माताओं बहनों को जो है
2,500 रुपये महीने देने की बात कही है। कांग्रेस की सरकार अन्य प्रदेशों में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां ये सारी योजनाएं लागू हैं, लोग खुशहाल हैं और निश्चित ही बिहार के युवा, माँ बहन, बड़े बुजुर्ग सब ने मन बना लिया है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार लानी है, तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है, सीएम डिप्टी सीएम मुकेश सहनी जी को बनाना है। निषाद समुदाय का एक एक सदस्य सड़कों पे उतर गया है। मैं निषाद समुदाय से हूँ। निषाद समुदाय के कम से कम 10 बस्तियों में अभी मीटिंग करके आ रहा हूँ। लोगों के अंदर सिर्फ एक ही नाम है, बड़ा उत्साह है कि निषाद समुदाय के बेटे को डिप्टी सीएम जैसे पद, जो कि निषाद समुदाय अभी तक राजनीति में पूरी तरह से उपेक्षित रहता था, लोगों में बड़ा उत्साह है। निश्चित ही महागठबंधन की सरकार बनेगी, मुकेश सहनी जी डिप्टी सीएम बनेंगे, हमारे कांग्रेस से भी जो सीरियल लीडर होंगे डिप्टी सीएम के वो रहेंगे। परिचय सर? इंजीनियर राज बहादुर निषाद, AICC ऑब्जर्वर। सर, आप लोग लगातार जो है प्रतिनिधि के साथ जनसंपर्क कर रहे हैं बरारी का, क्या माहौल लग रहा है इस बार? माहौल बहुत बढ़िया है, महागठबंधन के पक्ष में है माहौल है। उम्मीदवार भी बहुत पढ़े लिखे हैं, JNU के छात्र हैं, बड़ी मृदुभाषी, बहुत ज्ञानी लोग हैं। और महागठबंधन में जो घटक दल हैं CPI, CPM, माले, VIP, सभी घटक दल एक साथ कुछ कर रहे हैं हम लोग। और पब्लिक में रुझान है, पब्लिक के चेहरे मुस्कान है, परिवर्तन चाहती है और इससे जाहिर हो रहा है महागठबंधन में बरारी से चुनाव जीत होगी और महागठबंधन सरकार बनेगी। क्यों सर? अभी के निवर्तमान विधायक जो थे वो कह रहे हैं कि हमने बहुत काम किया, आखिर बदलाव क्यों चाहिए हम लोग? काम किए हैं लेकिन जनता परिवर्तन चाह रही है। ये जो वर्तमान नीतीश सरकार है ये अब मैंने कि काम के लायक नहीं रह गए, बूढ़े हो गए, अब उनके मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं रहती है, बोलने से भी ये है कतराते हैं, बोलते हैं क्या क्या बोला चला जा रहा है। इसलिए अब अच्छे व्यक्ति हम माननीय मुख्यमंत्री जी थे लेकिन अब उस योग्य नहीं रह गए, बुजुर्ग हो गए, उस लायक नहीं रह गए। इसलिए जनता मैंने उसके नीतीश जी के मैंने के एवज में जो है किसी नया चेहरा को जानना चाहते हैं, इसमें तेजस्वी जी का नाम आ रहा है। आप लोग किस मुद्दा को लेकर के जो है तौकीर साहब को चुनाव लड़ाएंगे? अगर तौकीर साहब जीत के विधानसभा जाती है तो सबसे पहला मुद्दा क्या होगा? मेरा पहला मुद्दा है समेली प्रखंड अंतर्गत डिग्री कॉलेज अब तक नहीं हुआ है। डिग्री कॉलेज के अभाव में बच्चे बच्चियों को दूर पढ़ने जाना पड़ रहा है, पहला ये है। छात्र छात्राओं को खेल का मैदान नहीं है और प्रखंड जो है, जो प्रखंड सुव्यवस्थित होना चाहिए वो अभी तक नहीं हो पाया है, यह मुद्दा है। गांव में जल जमाव का समस्या अपार था, कुछ हल हुआ है, वर्तमान सांसद तारिक अनवर जी किए हैं, कुछ से बाकी रह गया है जो होना है, ये मुद्दा है। मैं हूँ तेज नारायण पंडित, राजद प्रखंड उपाध्यक्ष। आप लगातार जो है प्रत्याशी के साथ जनसंपर्क कर रहे हैं, डोर टू डोर, क्या माहौल लग रहा है बरारी का इस बार? हम प्रत्याशी के साथ समेली प्रखंड के लगभग पंचायत में हम जा रहे हैं और जनसंपर्क अभियान में जुटे हुए हैं। लोगों में मूल रूप से एक ऐसी धारणा है, लोग हर आदमी चाह रहा है कि बदलाव हो, सब लोग सरकार बदलने के पक्ष में है, उम्मीदवार को बदलने के पक्ष में है। ये आम धारणा लोगों की बन गई है। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से लोग ऊब चुके हैं। समेली का जो आधारभूत समस्या है, जैसे जल जमाव की समस्या है, 5 साल में आज तक इस जल जमाव का समस्या का निदान नहीं हो सका। प्रखंड मुख्यालय भवन आज तक नहीं बन पाया। समेली में डिग्री कॉलेज की स्थापना नहीं हो सकी। जो नरैया से SS 77 से शरीफगंज तक की रोड जाने वाली थी, जिसमें 4 किलोमीटर जहां जल जमाव का समस्या है वह आज तक पूरा नहीं हुआ। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो नहीं हुआ और इस बात को लेकर के लोगों में आक्रोश है। लोग बिल्कुल परिवर्तन चाहते हैं और तौकीर आलम के पक्ष में कांग्रेस के प्रत्याशी जो हमारे महागठबंधन के प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में लोग
पूरा जोश और खरोश से लगे हुए हैं और बहुत भारी बहुमत से हमारे उम्मीदवार तौकीर आलम बरारी में जीत हासिल करेंगे। ये हमारा वादा ही नहीं, आत्मविश्वास है। अगर आपका प्रत्याशी महागठबंधन से जीत करके विधानसभा जाती है तो आपका मुद्दा क्या रहेगा, सबसे पहला मुद्दा? यदि हमारा प्रत्याशी विधानसभा में जाता है तो सबसे पहला मुद्दा होगा हमारे समेली प्रखंड की ओर से, समेली की जनता की ओर से कि समेली में डिग्री कॉलेज की स्थापना, यह जो जल जमाव की समस्या है इसका निदान, जो सड़कें आज तक जिसका कि निर्माण नहीं हो सका, जो किसान के हित में है, मजदूर के हित में है, उस सड़क का निर्माण। उसके बाद जो हमारा बिजली का समस्या है, जो रंगरा से बराबर हम लोग प्रभावित रहते हैं, इसका हम लोग निदान करवाएंगे। प्रखंड मुख्यालय के स्थल और भवन निर्माण की बात करेंगे, यह पहली मुद्दा रहेगी। आपका परिचय? मेरा नाम विनोद कुमार यादव, हम प्रखंड राजद अध्यक्ष समेली।